हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अभी हाल ही में यूजीसी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीएसआईआर नेट को लेकर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसके ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि कब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम फॉर्म की डेट क्या है और सिलेबस क्या क्या है, आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। ये सब अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गुरुकुल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, और जेआरएफ अड्डा जो हमारा एप्लीकेशन है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो आधारित है सीएसआईआर यूजीसी नेट के ऊपर। ठीक है, और अभी काफ़ी दिनों से बच्चे इंतज़ार भी कर रहे थे कि भाई कब तक फॉर्म आएंगे। इसके ऊपर एक वीडियो अभी 2 या 3 दिन पहले हमने अपलोड भी किया था कि यूजीसी जो सीएसआईआर नेट है इसका जो क्राइटेरिया क्या है या एलिजिबिलिटी क्या है, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो इस वीडियो में अपन जो अभी केवल जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी अलर्ट्स हैं वो मिलते रहें। तो देखिए, ये जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो है। और इस एग्ज़ाम को जो एनटीए आयोजित करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एक सीएसआईआर की फुल फॉर्म भी थोड़ा सा आप देख लेना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आपको जो रिसर्च है उसके अंदर बढ़ावा देना है, डेवलपमेंट कैसे हो सके। तो साइंस के सेक्टर के लिए ये एग्ज़ाम होता है। अभी पिछले वीडियो पे कुछ बच्चों के कमेंट भी थे कि सर ये एग्ज़ाम किसके लिए होता है। तो उन बच्चों को मैं यहाँ बता भी दूँ कि ये एग्ज़ाम केवल और केवल जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम आयोजित होता है। अब देखिए, अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए देखो, एक तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है ऑफिशियल। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये CSIR net.nta.ac.in। ठीक है, एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नेट के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी बहुत ही जल्द, लगभग 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये यूजीसी नेट के फॉर्म भी आप लोगों के लिए आ जाएंगे। तो वे विद्यार्थी जो अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा तैयार रहें अपने डॉक्यूमेंटों के साथ, अपनी तैयारी के साथ। तो देखिए, ये जो दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है वो, उसकी जो तारीख है वो कल से स्टार्ट हो गई है, 25/9/2025 से। और जो आखिरी तारीख है वो है 24/10/2025। यानी कि 25 सितंबर से स्टार्ट होकर 24 दिसंबर तक आपकी ये एग्ज़ाम फॉर्म जारी रहेंगे। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, तो ये जो फीस है वो 25 तारीख को आप 11:50, यानी कि एक दिन आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया है फीस के लिए यदि आपने फॉर्म भर दिया है। अदरवाइज आप, आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है इसकी जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए ध्यान रखना, वो 1150 रुपये है। और जनरल कैटेगरी के अलावा जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस है और जो ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर है उसके लिए 600 रुपये है। इसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि विकलांग वगैरह, थर्ड डेंजर है और जेंडर है, इनके लिए 325 रुपये की फ़ीस रखी गई है। ठीक है, तो ये नेट बैंकिंग के थ्रू आपका जो पेमेंट होगा, या आप ई मित्र के जाकर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो वगैरह स्कैन वगैरह वो सब वहीं से हो पाएगा। तो करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। ठीक है, तो ये आपको जैसे एग्ज़ाम डेट ख़त्म होती है उसके 2 दिन बाद आप लोगों को ये समय दिया गया है, 27/10 से 29/10 के बीच में। ठीक है, सिटी इन्फ्लेशन स्लिप, तो ये ध्यान रखना। एक तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे 4 बड़े शहरों के या सेंटर जहां आप चाहते हैं आपके नज़दीकी 4 शहरों के नाम मांगेगा, तो वो देने कंपलसरी हैं। तो थोड़ा सा आप जल्दी भी भर दीजिएगा ताकि आपको अपने नज़दीकी सेंटर मिल जाए। ठीक है, हालांकि ऐसी आजकल कोई समस्या नहीं आती है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ये सब आपको समय समय पर एनटी की वेबसाइट से और हमारे चैनल के माध्यम से सूचनाएं मिल जाएंगी। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये ध्यान रखना ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी करके जाना। ठीक है, और हमारे जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा विथ एमसीक्यू, और 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा। तारीख भी दे दी है, 18/12/2025 की ये तारीख है।
और समय जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 9 से 12 है, और जो सेकंड शिफ्ट है वो 3 से 6 बजे तक है। तो 2 शिफ्टों में आपका ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जो है वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यूजीसी ने इसको डिक्लेयर किया है। तो सेंटर वगैरह ये सब आपको 18 तारीख से जो पहले पहले है आपको सब जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें कि आप लोगों को ये जो फॉर्म भरवाए जाएंगे ये किस किस चीज़ के लिए भरवाए जाएंगे। वैसे तो मैं वीडियो के माध्यम से पहले बता भी चुका हूँ, अब यहाँ थोड़ा सा और आप समझ लेना कि यदि आपका जो नेट सर्टिफिकेट आता है उसमें आप क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ, तो आपके उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी अपने आप ही क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको वो मांगता भी है उसके अंदर कि आपकी एज 30 से नीचे है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग कर भी रहे हैं, और यदि आपके ये दोनों नहीं होते हैं तो पीएचडी आपके लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, 3 कैटेगरी में मैंने आपको बताया, अगर सेकंड कैटेगरी में आपका जेआरएफ नहीं हुआ है और नेट हो गया है तो फिर पीएचडी अपने आप क्वालिफाई हो गया। थर्ड कैटेगरी में न तो नेट हुआ है न जेआरएफ हुआ है तो आप केवल और केवल 1 वर्ष के लिए पीएचडी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड इन टू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। ठीक है, तो यूजीसी जो इंटरव्यू लेगी, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम लगभग यूनिवर्सिटियों ने करवाने बंद करवा दिए हैं, तो 70% जो वेटेज रखा है वो इसका जेआरएफ का रखा है, और 30% जो वेटेज रखा है वो जो इंटरव्यू है उसका रखा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ डिफरेंस यूनिवर्सिटी और एडमिशन। ठीक है, तो एक तो जेआरएफ यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो जेआरएफ के अंदर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये 32,000 से स्टार्ट होकर और 45,000 रुपये तक ये आपकी स्कॉलरशिप रहती है। ठीक है, तो दो, ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी हो सकता है आपको किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देना पड़े। वैसे आजकल बंद कर दिया है, तो ये भी अपन ने चर्चा भी की थी कि 70% जो मार्क्स हैं ये जो 70% मार्क्स हैं ये आप लोगों के लिए वो वेटेज रहेगा, वो CSIR नेट के जो स्कोर है उसका, और जो 30% है वो आपका रहेगा इंटरव्यू का। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ थी। एक देखो, कई स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है, यदि आपका यूजीसी नेट क्लियर होता है या CSIR नेट क्लियर होता है या जेआरएफ क्लियर होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप और है, NF OBC, NF OBC, NF SC एंड NF PWD और NF PWBD, यानी कि जो विकलांग हैं या सक्षम नहीं हैं उनके लिए। तो देखिए, कैंडिडेट एस्पिरिंग फॉर द NF OB NFC एंड ये जो विकलांग हैं शेल आल्सो हैव टू अप्लाई द जॉइंट CSIR नेट दिसंबर 2025। द रिजल्ट ऑफ NFC टू बी कंप्लीट डिक्लेयर्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव नोडल एजेंसी। ठीक है, आप ये फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद जैसे यदि आप इसके लिए आपका इसमें क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो आपको इसमें नंबर आ जाएगा और आपको इसके लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, अभी चैनल के ऊपर हमने कुछ दिन पहले इसका जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उसका एक वीडियो उपलब्ध करवाया था। तो ये लोग आप ध्यान रखना कि आपको इस फॉर्म को भरना है। नेक्स्ट अपन बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स किया है साइंस स्ट्रीम में तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो अपने को ध्यान रखनी है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 55% मार्क्स है मास्टर्स में। और जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं इनके SC ST इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये देखिए, ये तो जो मार्क्स है वो 55% मार्क्स है विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कि आपके 55 पॉइंट या 54.44 या 54.50 नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ये होनी चाहिए। और OBC वगैरह इनके लिए आपको वो 50% का वो क्राइटेरिया रखा है, 5% आपको रिलैक्सेशन इसमें दिया है। अब देखिए, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन फॉर देयर qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited or candidate qualified examination have been delayed may also apply for this test। क्योंकि देखो क्या कहता है CSIR कि जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके साल या 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आप जो फाइनल ईयर में हैं वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये SC ST को जो रिलैक्सेशन है वो आप इसमें देख सकते हैं। PhD के लिए जो एलिजिबल फॉर द, जिन्होंने PhD कर रखी है उनको भी इसमें रिलैक्सेशन दिया है 5% का। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसके अंदर जो JRF के अंतर्गत जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी जो एज है तो वो अपने को ध्यान रखनी है। वो 30 ईयर्स है, पहले ये 28 ईयर हुआ करती थी, अभी
30 ईयर है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ऑफ द एग्जामिनेशन इज द कंक्लूडेड। जैसे दिसंबर 2025, तो फर्स्ट डे 1 दिसंबर 2025 को आपकी आयु 30 तारीख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और रिलैक्स दिया है 5%, वही ओबीसी और जो अदर हैं SC ST PWD, जो उनको भी 5% का, वो 5 ईयर का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी कोई अपर एज नहीं है, वो आप जब चाहें जब तक दे सकते हैं, ठीक है। और इधर इसके लिए भी PhD एडमिशन के लिए भी आपकी कोई मिनिमम एज नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें कि कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना कि ये पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, OMR आधारित नहीं होगा। और आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास। और देखिए अलग अलग सब्जेक्टों के लिए अलग अलग इसका थोड़ा सा पैटर्न रहता है। तो जैसे अपन केमिकल साइंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन पार्ट ए में 20 हैं, सेकेंड में 15 हैं, और सॉरी पार्ट बी में 40 हैं, पार्ट सी में 60 हैं, तो टोटल 120 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और पार्ट सी में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और टोटल आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। अब देखो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बता दूं कि अलग अलग सब्जेक्ट हैं साइंस के, उनमें क्वेश्चन घटते बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो हल करने हैं वो 15, 35 और 25, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। और मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर, तो इसमें 2 नंबर हैं, इसमें 2 नंबर हैं, और इसमें 4 नंबर हैं, तो टोटल 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि माइनस मार्किंग है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्क्स ऑफ ईच इनकरेक्ट आंसर, तो ये माइनस मार्किंग है। पार्ट ए में 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है, और यहाँ पर 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो पार्ट ए आपका वो रिसर्च से संबंधित है, पार्ट बी और पार्ट सी आपका सब्जेक्ट से संबंधित है। तो ये अर्थ साइंस में भी यही है, लाइफ साइंस में भी यही है, और मैथमेटिक्स साइंस में भी यही है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्टों से ये एग्ज़ाम होता है। तो पांचवा जो है फिजिकल साइंस। तो ऐसे पांचों जो पेपर हैं वो आपके इस आधार पर होंगे, 3 पार्ट होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको करने 75 क्वेश्चन है। थोड़ा मैथमेटिक्स का अपन अगर देखें, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का, तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप जो अटेम्प्टिंग क्वेश्चन है उनकी संख्या अलग है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 60 क्वेश्चन करने, वहाँ 75 की जगह यहाँ कितने 60 क्वेश्चन कर दिए हैं। पार्ट ए में 15 है, पार्ट बी में 25 हैं, और पार्ट सी में 20 क्वेश्चन है, तो टोटल 60 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4.75 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और फिजिक्स में थोड़ा सा और भी कम कर दिए, यहाँ 15, 20, 20 और 55, टोटल 55 क्वेश्चन ही आप लोगों को करने हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख कर भी जाना है इस चीज़ को। तो 2 नंबर, 3.5 नंबर, 5 नंबर, तो टोटल वही 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और सब में माइनस मार्किंग है, मैथमेटिक्स के भाग सी में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये अपना जो था वो महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियाँ थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी जानकारियाँ मिली वो समझ में आई होंगी। यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट के कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।